तो गाइज ये है लेसन नंबर 5 और यहाँ पे हम सब का फेवरेट, आपका फेवरेट, हर किसी का फेवरेट और जिसके लिए फोटोशॉप बदनाम है और जिसके लिए फोटोशॉप का नाम है वो है बैकग्राउंड रिमूव करना। हम किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं वो हम इस लेसन में सीखेंगे। बेसिकली 4 टाइप से हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सबसे इजी वाला ही बताऊंगा, सबसे मुश्किल वाला ही बताऊंगा और मैं कौन सा प्रेफर करता हूं, मैं अपना फेवरेट भी बताऊंगा। तो चलते हैं सबसे इजी वाले पे जो कि फोटोशॉप में अभी अभी ऐड हुआ है। ये आपको फोटोशॉप 2020 में मिलेगा। जो भी लेटेस्ट फोटोशॉप का वर्जन है ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अभी जो मैं फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ वो है फोटोशॉप 2020। तो चलते हैं सीधा ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ कंट्रोल O, आप सबको पता है ओपन करने के लिए यूज करते हैं और मैं यहाँ पे फर्स्ट इमेज ओपन कर रहा हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करने के पीछे एक साइंस यहाँ पे काम करता है, एक लॉजिक काम करता है। अब वो लॉजिक अगर आपने समझ लिया तो समझ लो आप बैकग्राउंड रिमूव करने के जितने भी तरीके होते हैं आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ये सामने एक इमेज है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक लड़की जंप कर रही है, लेकिन फोटोशॉप में क्या दिखता है, कलर्स। सिर्फ और सिर्फ उसको यहाँ पे कलर्स दिख रहे हैं, उसके कपड़े का कलर, उनके स्किन का कलर और जितने भी कलर्स के टाइप से सब फोटोशॉप एज ए कलर देखते हैं। हम एज ए यहाँ पे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे देखते हैं, लेकिन फोटोशॉप को सिर्फ और सिर्फ कलर्स दिखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। वो देखता है कि यहाँ पे कलर्स कौन कौन से हैं और किस कलर को हमें यहाँ पे हटाना है। और इसके जो फोटोशॉप के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो खुद ही समझ आते हैं कि हाँ हमें क्या कमांड मिला है। तो यहाँ पे जो आप ये टूल देख रहे हो, ये जो आप यहाँ पे टूल देख रहे हो, ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये पहले नहीं था, अभी अभी 2020 में आया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और सब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो फोटोशॉप ने समझ लिया कि हमें ब्लू वाले जो कलर टोन है उसको हमें सेलेक्ट नहीं करना, वो एक बैकग्राउंड है और इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को इसने सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ देख सकते हो बैकग्राउंड लॉक है, तो यहाँ पे कुछ हम कर नहीं पाएंगे, तो इसको हम लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है, जो यहाँ पे बैकग्राउंड है बिल्कुल यहाँ पे अलग हो गया, तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हेयर पार्ट यहाँ पे ये छूट रहा है क्योंकि फोटोशॉप ने उसमें ब्लू और ब्लैक में वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसने सिलेक्ट कर लिया, तब भी ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सीधा जाएंगे सिलेक्ट एंड क्लिक करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क और देखेंगे ये कितने हद तक इसको इसने सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हो कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको सिलेक्ट कर लिया। कुछ पार्ट यहाँ पे रह गई है जो हम मैनुअली कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैनुअली हम इसको कर सकते हैं। ठीक, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि फोटोशॉप अपने हिसाब से करता है। आप इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ती है, जो कि फिर वही टाइम टेकिंग वाली चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे 3 ब्रशेज हैं, इसमें से कुछ ब्रशेज है सिलेक्शन को और इंक्रीज़ करने के लिए। तो आप यहाँ पे इसको जूम पे जाओगे और यहाँ पे इस ब्रश से इसको आप सिलेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये फिर से इसको काउंट कर रहा है। जस्ट आपको इसको कमांड देना है कि आप कौन से चीज़ को रखना है। तो ये जो चीज़ है ये है प्लस का निशान है, यहाँ पे देख रहे हो प्लस है। प्लस मतलब अगर मैं ब्लू पे यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ तो फोटोशॉप के पास कमांड जा रहा है कि हमें ब्लू को और रखना है, जबकि हमें यहाँ ब्लू को हटाना है। तो हम सीधा माइनस करेंगे और ब्लू पे मैं यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको हटा सकते हो। ठीक है, देख रहे हो ये ब्लू अपने आप हट रहा है। तो इसमें आपको बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए आपके हाथ पे या जो भी आप माउस या टैब यूज़ करते हो, बहुत ही यहाँ पे कंट्रोल आपको दिखाना पड़ेगा, तब ये चीज़ें अच्छे से काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत टाइम टेकिंग वाली चीज़ें हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि इसमें ऑटोमेटिक है। दूसरा जो ब्रश है ये चीज़ उसी चीज़ को ये ऑटोमेटिक तरीके से करता है। जस्ट आपको उसको पेंट करना है और ये अपने आप समझ जाएगा कि कौन सा एरिया एक्स्ट्रा सिलेक्शन पे हो गया है, वो उसको अपने आप यहाँ से हटा देगा। देखो ये इस चीज़ को उसने अपने आप यहाँ पे हटा दिया। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे वही टाइम टेकिंग वाली चीज़ हो रही है। हमने शॉर्टकट यूज़ किया कि चीज़ जल्दी हो जाए, लेकिन वो जल्दी नहीं हो रही है। अब मान लो हमने यहाँ पे ओके किया और ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कहीं भी अब इसको मूव कर सकते हैं। ये मूव टूल है और इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल N करके एक नए डॉक्यूमेंट पे मूव कर रहा हूँ। तो सीधा मैंने कंट्रोल N न्यू, आप यहाँ से भी जा सकते हो, फाइल एंड न्यू, और जो भी साइज़ का आपको लेना है वो डॉक्यूमेंट साइज आप ले सकते हो। ठीक, अब हम यहाँ पे इसको सीधा मूव टूल पे जाएंगे क्लिक करके और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे।
तो आप देख सकते हो इन्होंने काम तो अच्छा किया है, लेकिन उतना अच्छा यहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया है, क्योंकि उसको जिस तरीके से उसको दिखा उसने उस तरीके से किया। ज़्यादातर चीज़ें हमें मैनुअली ही करनी पड़ी, इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो मैं प्रेफर नहीं करता। आप ये हर समय वर्क नहीं करता, कभी कभी वर्क करता है और कभी कभी वर्क नहीं भी करता। तो ये भी एक तरीका है बैकग्राउंड रिमूव करने का, जिसको मैं चाहूँगा आप तभी यूज़ करो जब आपका बैकग्राउंड एकदम सॉलिड कलर हो, एकदम 100% सॉलिड हो, तभी आप इसको यूज़ करो, नहीं तो आप इसको यूज़ मत करो। इसी टूल को मैं दूसरे पिक्चर पे साथ में अप्लाई करके एक बार देखता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक इमेज है और यही सेम टूल मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ एरिया इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है, जो कि वही टाइम टेकिंग वाली चीज़ है। अब और दूसरा इमेज पे इसको हम ट्राई करते हैं। मान लो हमारे पास ये इमेज है और सेम टूल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, ये बहुत ही सही दिख रहा है। जस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क करना है और ये देखो इसने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। कुछ एरिया रह गया, उसको हम जस्ट सिंगल क्लिक पे ठीक कर सकते हैं। आपको जस्ट इसके ऊपर ड्रॉ करना है और ये एरिया वापस आ जाएगा। यहाँ पे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो और इसका चाहो तो इसका साइज़ आप ब्रश का साइज़ बड़ा कर सकते हो। ब्रश का साइज़ बड़ा करने का वही ऑप्शन है जो कि मैंने आपको अभी बताया था, और शॉर्टकट, और इसको आप दोबारा सारी चीज़ को ले आ सकते हो। और भी चीज़ है, आप इसको प्लस करके भी ले आ सकते हो। फिर आप देख सकते हो वही सारी चीज़ें ऑप्शन है, जो कि उतना अच्छे तरीके से ये वर्क नहीं करता। ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा ठीक होगी, सही होगी, लेकिन हाँ फिर भी फेयर हो जाता, फिर भी इतना सिलेक्शन वो कर देता है कि आप इस पर काम कर सको। ठीक है, तो आप जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो सीधा आपको क्या करना है, इसको कहीं भी आप इसको मूव कर सकते हो। सिंपली इसको जाओगे और कहीं पे भी आप इसको लेके जा सकते हो, जहाँ मन चाहे वहाँ लेके जा। देख रहे हो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ नहीं है, इसीलिए मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, जो थोड़ा सा बेटर है और वो मैं यूज़ करता हूँ। जो फर्स्ट वाला है मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी था क्योंकि ये जस्ट अभी ऐड ऑन हुआ है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी अच्छा है। सेकंड तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में ही आता है, राइट क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाले पे, वो आता है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसमें भी फोटोशॉप कलर काउंट करता है। आपको करना क्या है, ये प्लस के निशान है, ये जो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जस्ट ड्रैग करना है। आपको देख लो आप किसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो। मान लो मैं यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो फोटोशॉप को कमांड जा रहा है कि ब्लू को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक, और अगर मैं मान लो इस अब सब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो फोटोशॉप अपने आप उसको रीड कर रहा है कि अच्छा ये चीज़ मुझे सेलेक्ट करना है। अब जहाँ जहाँ ब्रश को लेके जाओगे वो अपने आप उसको सेलेक्ट करता चला जाएगा और बहुत स्मार्टली यहाँ पे वो सेलेक्ट करता चला जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। ये बहुत यूज़फुल टूल है और बहुत टाइम पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इसको इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जो एरिया रह गया है यहाँ पे आपको माइनस में जाना है और उस एरिया को यहाँ पे हटा देना है, और एक्स्ट्रा कट गया है तो प्लस में जाना है और उसको यहाँ पे ले आना है। ठीक है, माइनस में जाके प्लस में जाके यही आपको यहाँ पे करना है। माइनस गए और इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे कर दिया और प्लस पे जाके और इसको आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, और ये एरिया यहाँ पे बच गया है, तो आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है और इसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब सीधा आपको करना है सिलेक्ट एंड मास्क, और ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से इसने नहीं किया। ये बहुत बेटर तरीका से नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये उतना कुछ चीज़ें यहाँ पे आप दोबारा से सेलेक्ट करोगे तो वो मैनेज हो जाएगा। जैसे आप प्लस पे जाके और यहाँ पे इसको करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये उनके लिए है जो थोड़े लेजी है और कुछ नहीं करना चाहते और अपने आप चीज़ें हो जाए, उन लोगों के लिए ये ठीक है, लेकिन मिला जुला के टाइम उतना ही लग जाता है। बस आपको थोड़ी डिटेल में इसको सिलेक्ट करना होता है और कुछ नहीं। बस थोड़ी सी आपको इसमें थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सा जूम आउट जूम इन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे जाओगे और प्लस माइनस इसी में आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकते हो अगर आपकी पिक्चर में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर नहीं है, नॉर्मल पिक्चर है तो ये भी एक तरीका है बैकग्राउंड रिमूव करने का। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करो और मूव टूल से आप इसको कहीं भी
मूव कर सकते हो। तो ये बहुत टाइम पे ये वर्क करता है, लेकिन बहुत टाइम पे ये वर्क नहीं करता है। फोटोशॉप की जो ऑटोमेटिक चीज़ होती है, मैं उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। हमेशा आपको चीज़ों को मैनुअली ही करना चाहिए, तभी आपका बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। एक और ऑटोमेटिक तरीका है, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ और देखते हैं उसमें कैसा रिजल्ट हमें फोटोशॉप देता है। ठीक है, हम इसको बैक जाते हैं और कंट्रोल डी से ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। ये भी शॉर्टकट टूल आप याद कर लो, जो आपको सिलेक्शन को हटाना है तो कंट्रोल डी, सारी चीज़ हट जाएगी। अब जो थर्ड तरीका है बैकग्राउंड रिमूव करने का, वो भी अभी अभी ऐड हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा बेटर है, वो थोड़ा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझता है। जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको अनलॉक कर रहा हूँ। अनलॉक करने के बाद में मैं जा रहा हूँ विंडो और इसके जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ पे जा रहा हूँ। अब जैसे प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन आ गया है। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपके पास फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन हो, यानी फोटोशॉप CC 2020। अब यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड रिमूव का अपने आप यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। तो सीधा हम करेंगे रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, ये अपने आप काउंट करके इसने बहुत हद तक यहाँ पे बैकग्राउंड को हटा दिया है। कुछ एरिया रह गया है जिसको आप हटा सकते हो, है ना, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो मुझे काफ़ी पसंद आया और ये काफ़ी अच्छा है। ये और अच्छे तरीके से चीज़ों को काउंट कर रहा है। अगर हम इसके पीछे कोई सॉलिड बैकग्राउंड लगा दे तो हमें पता चलेगा कि ये कितने अच्छे तरीके से इसने बैकग्राउंड को रिमूव किया है। मान लो मैं यहाँ पे ब्लैक लगा के देखता हूँ। ठीक है, अब देख सकते हो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और इसने काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड रिमूव किया है। कुछ चीज़ें रह गई है जिसको आप बाद में हटा सकते हो और क्विक सिलेक्शन से भी हटा सकते हो, और भी बहुत सारे टूल होते हैं जो हम आगे बात करेंगे, उससे आप हटा सकते हो, लेकिन इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो ये थर्ड तरीका था जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, लेकिन ये हर फोटो के साथ वर्क नहीं करता। अगर हम यहाँ पे दूसरा फ़ोटो कोई सेलेक्ट करें और मुझे इसका मान लो बैकग्राउंड हटाना है, मैंने यहाँ पे लॉक ओपन किया और यहाँ विंडो, प्रॉपर्टीज़ और रिमूव बैकग्राउंड, तो इसने काम तो अच्छा किया है, लेकिन कुछ एरिया ये यहाँ पे खा गया है। जो एरिया पहले था, यहाँ पे करोगे आप डिसेबल, तो ये एरिया था, लेकिन इसने वाइट और ग्रे के बीच में ये बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, इसीलिए वो एरिया यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, ये एरिया जो एरिया था वो यहाँ से गायब हो गया है। ये तरीका मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, लेकिन हर टाइम यूज़ नहीं करता। जब मुझे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के जब मुझे बैकग्राउंड रिमूव करने होते हैं तो मैं ये तरीका यूज़ कर लेता हूँ, वो भी कभी कभी। अब बारी आती है मेरा फेवरेट तरीका, जो मेरा सबसे फेवरेट है, वो है पेन टूल। हमेशा चीज़ों को मैनुअली ही करो। पेन टूल यूज़ करने से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इमेज चूज़ कर रहा हूँ। जैसे मान लो मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है और मुझे पेन टूल से रिमूव करना है, तो सिंपली मैं क्या किया, यहाँ पे अनलॉक कर लिया इसको। ठीक, अब ये होता है आपका पेन टूल। ये देख सकते हो यहाँ पे ये पेन टूल है। ठीक, पेन टूल को यूज़ करना बहुत सिंपल है। सबसे पहला मैं दिखा देता हूँ ये काम कैसे करता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक किया और आगे लेके गए तो एक लाइन क्रिएट करी। बेसिकली ये एक ड्राइंग आपका बना रहा है ऑब्जेक्ट के अराउंड, और इसको मान लो होल्ड करके जब इसको आप मूव करोगे, जिधर की तरफ मूव करोगे उधर की तरफ ये कर्व होगा। मान लो कि मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे कर्व करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक होल्ड किए हुए क्लिक को छोड़ूंगा नहीं और इसको ऊपर के नीचे की तरफ मूव करूंगा, तो ये यहाँ पे कर्व क्रिएट होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इससे बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत पेशेंस से और बहुत दिमाग से इस पर थोड़ा सा काम करना है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे बर्ड को इसे रिमूव करना है। सबसे पहले आप इसको जूम कर लो। ठीक है, जूम करने के बाद में आपको क्या करना है कि पेन टूल लेना है और इतना जूम कर लो कि आपको समझ में आए कि कौन सा कर्व कहाँ पे है, कौन से ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे सिंपली पेन टूल ले रहा हूँ और यहाँ से इसको सेलेक्ट करना स्टार्ट करो। जस्ट आप क्लिक करते जाओ और जहाँ पे कर्व हो, जहाँ पे राउंड हो, कर्व हो, वहाँ पे आपको होल्ड किए हुए आपको कर्व करना है। ठीक है, आप ये देख रहे हो, ये देख लो, ये कर्व है, ये यहाँ है, और इसको मैंने थोड़ा आगे किया, इसको आगे किया, और इस तरीके से आप बस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पूरे, इसको आगे करना है, और जो स्पेस बार आप जब सेलेक्ट करोगे तो आप इमेज को मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ये भी एक शॉर्टकट है, इसको भी आप नोट कर लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको धीरे धीरे एक से एक शॉर्टकट पता चलेगा।
ये देख रहे हो, ये इस तरीके से आप इसको ले आ सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको उसके अराउंड एक लाइन बनानी है। देख रहे हो, जितने बारीकी से लाइन बनाओगे उतनी चीज़ें बढ़िया तरीके से कट आउट होगी। आपको अच्छे से लाइन बनाना है। और इसमें पूरा का पूरा आपका कंट्रोल रहता है। आप हर जगह पे, आप जहाँ पे कर्व है वहाँ पे आप मूव कर सकते हो। आप कलर को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखते हो। फोटोशॉप सिर्फ कलर देखता है, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो, तो आपको पता है कि कौन से एरिया पे कितना हमें कट करना है और कौन से एरिया पे कहाँ पे हमें टर्न लेना है, कहाँ राउंड लेना है। फोटोशॉप को सिर्फ कलर दिखता है तो उसको पता नहीं चलता। आपको सब कुछ दिख रहा है तो आपको यहाँ पे सब कुछ पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको ले सकते हो और यहाँ पे करने के बाद आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको यहाँ पे टच करना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा। आपको बीच में नहीं छोड़ना है। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 टच होना चाहिए, तभी ये यहाँ पे चीज़ें काम करेगी। और इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे ले आए और सीधा आपको यहाँ पे इसको टच करना है। और जब ये टच हो जाएगा तो इसका कलर ऑलरेडी चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। फिर पेन टूल पे ही क्लिक करके राइट क्लिक करना है और करना है मेक सिलेक्शन। यहाँ पे आपको फेदर नहीं देना स्टार्टिंग में, आप यहाँ पे 0 रखो और यहाँ पे ओके करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे सिलेक्शन जो हम ऑटोमेटिक सिलेक्शन से कर रहे थे या बैकग्राउंड सिलेक्शन से कर रहे थे या क्विक सिलेक्शन से कर रहे थे, वही चीज़ें यहाँ पे होती हुई हमें दिख रही है। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट एंड मास्क में जाना है और यहाँ देखो कितने अच्छे तरीके से हो गया। आप इसका और भी बैकग्राउंड पे प्रीव्यू करके देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड पे प्रीव्यू करके देख सकते हो। ये देख रहे हो। अब मान लो अब ये जब आपको लगे सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे सिंपली करना है ओके। ठीक है, ओके करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली यहाँ से ले जाके यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल T किया और इसको मैंने छोटा किया, कंट्रोल T किया और इसको मैंने यहाँ पे छोटा किया और ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ और ये आपका यहाँ पे ये चीज़ आ गया। तो गाइज ये था मेरा फेवरेट तरीका पेन टूल यूज़ करने का और आई थिंक ये सही तरीका भी है। आप जब आप शॉर्टकट पे जाते हो और फोटोशॉप पे डिपेंड हो जाते हो तो उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए मैंने आपको सारे के सारे तरीके दिखा दिए जो ईजी है, डिफ़िकल्ट है, 1 क्लिक पे है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है पेन टूल से। फर्स्ट फ़ायदा ये होता है कि आप पेन टूल को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख जाते हो। सेकंड ये होता है कि वो कहते हैं ना हाथ बैठ जाना, तो पेन टूल पे आपका हाथ बैठ जाता है। और सबसे मेन फ़ायदा क्या होता है, मान लो आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं या कुछ आइडिया आ रहे हैं और जब आप पेन टूल पे जब आप बैकग्राउंड को रिमूव कर रहे होते हो तो उस समय आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ उसी पिक्चर पे फोकस करता है। तो ऐसे टाइम पे आपके पास आइडिया आ जाते हैं कि हाँ इस पिक्चर के साथ और भी कुछ कर सकते हैं, या बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में घूमने लगते हैं क्योंकि आप उस समय आपका दिमाग पूरा का पूरा उसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। तो आइडिया आपके पास अपने आप आता है। तो गाइज ये था लेसन नंबर 5 और इसमें हमने बैकग्राउंड रिमूव करने के बहुत सारे तरीके देखे और सबसे अच्छा तरीका कौन सा है वो भी हमने सीख लिया। अब हम सीधा मिलेंगे लेसन नंबर 6 में। तो तब तक के लिए आप क्रिएट करते रहो, फोटोशॉप यूज़ करते रहो और आप एंजॉय करते रहो। मिलते हैं सीधा लेसन नंबर 6 में। बाय बाय।